हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं करनी का जोड़। कल हम लोग सीखे थे बीजीय बेजंग का जोड़। तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। आपको उसको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से वॉच कर सकते हैं उससे। तो आइए हम लोग सीखते हैं आज करनी का जोड़। ये भी बहुत जरूरी रहता है, करनी का जोड़, घटाव, गुना, भागा जो भी होता है उससे, ठीक है। तो ये बहुत ही यूजफुल है। तो आइए और हम लोग सीखते हैं करनी का जोड़। तो देखिए, जो करनी होती है यानी जो रूट के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो घटाव होती है, वो भी एक तरह से बहुत ही डिफिकल्ट मानते हैं बच्चे लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए, आज इसको देखने के बाद आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा आसान हो जाएगा इसका जोड़, ठीक है। तो देखिए, पहला जहाँ पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, √2 प्लस √2। यहाँ पे देखिए, ये जो है √2 प्लस √2, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि √2 यहाँ पे भी √2 दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो यहाँ √2 यानी क्या बनेगा, √2 कितना है, यहाँ पे कुछ है नहीं ना, यानी एक होता है, मतलब ये एक है √2, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, एक √2 है, तो एक √2 यहाँ पे और एक √2 यहाँ पे, तो कितना √2 हो जाएगा, 2√2, यानी 2 को √2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। आप ये नहीं सोचिएगा कि अंदर अंदर ये 2 और ये 2 है तो 4 हो जाएगा, तो वैसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लेंगे, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल, जिससे हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए, यहाँ पे कितना है, √2। ये जो √2 है, कै गो है, 2 गो। यहाँ पे √2 कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, कितना √2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3√2, यानी 3 गो √2 हो गया। और एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 4√2 प्लस 3√2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है ना कि यहाँ जो रूट के जो बाहर जो संख्या है ना, उससे हम लोग जोड़ेंगे। जो रूट के बाहर है उससे, यहाँ पे देख सकते हैं √2 है, तो √2 के बाहर कितना है, यहाँ पे 4 है। यहाँ पे √2 कितना है, √2 है, मतलब यहाँ √2 के बाहर कितना है, 3 है। तो जो बाहर वाला है ना, यहाँ पे 4 आगे 3, ये जोड़ देंगे, 4 आगे 3 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और रूट में जो है वही रहेगा। आप देख रहे हैं कि जो भी जोड़ रहे हैं हम, तो उसमें रूट के अंदर जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। जो उसका बाहर है अंक, वो हमारा यहाँ पे जुट रहा है। तो करनी का जो है ये रूल आपको याद रखना होगा, और इसी से आपको सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक कंडीशन है यहाँ पे कि आप देख रहे होंगे कि सब में हम √2 दिए हैं। यानी एक एग्जाम्पल और लेकर समझाना चाहेंगे हम अच्छे से आपको, कि जैसे यहाँ पे है √3 और यहाँ पे कितना है, √3। तो अब बताइए, यहाँ पे √3 कितना है, 1 है। यहाँ पे √3 कितना है, 1 है। तो यानी के वो हो जाएगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो के √3 हो जाएगा, यहाँ पे 2√3 हो गया ये, ठीक है। इस तरह से ये बन गया। अगर यहाँ पे और मेरे एक सवाल, ये है √5 और यहाँ पे भी है ये √5, एक √5 यहाँ पे, एक √5 यहाँ पे, कितने √5 हो गए, 2 √5 हो गए। यहाँ पे हम लिखेंगे 2√5 यानी 5। इस तरह से बन गया। और यहाँ पे एग्जांपल और भी लेता हूं मैं, ये देखिए, यहाँ पे √5 कितना है, 5, यहाँ पे कितना है √5, 4। तो ये 4 और ये 2 जुट जाएगा, कितने √5 हो जाएंगे, तो 6√5। यहाँ पे इस तरह से ये बन गया। आपको ये चीज को ध्यान में रखना है कि रूट के जो अंदर है वो दोनों सेम होना चाहिए, तो ही जुटेगा ये। अगर रूट के अंदर का जो संख्या है, अंक है, वो अगर सेम नहीं है, वो बराबर नहीं है, वो समान नहीं है, तो आपको नहीं जुटेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सब रूट के जो अंदर है सेम है, बराबर है, इसलिए ये जुटा है, नहीं तो फिर नहीं जुटेगा, बराबर नहीं होगा। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए 2√2 हो गया, यहाँ पे √3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना है, √2 है, और यहाँ पे कितना है, √3 है। तो अब क्या ये जुटेगा, बिल्कुल नहीं जुटेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है। रूट के अंदर सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब ये जुटेगा, नहीं तो ये सवाल नहीं जुटेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये जैसे ही है वैसे ही इसका आंसर रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे हम। तो ये वैसे ही रह गया। और जो है अगला एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे,
क्या ये जुटेगा? तो बिल्कुल ये भी नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए √3, यहाँ पे क्या है √5 बराबर नहीं है, तो ये नहीं जुटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर यही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और √3 + 2 √5 ये जैसे का तैसे ही रह गया, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो अब हम लोग एक कंडीशन में आते हैं, यहाँ पे एक सोल्यूशन निकालते हैं कि हम लोग इसमें सीखें क्या। तो पहला चीज ये सीखें कि ये जो जुटेगा, ठीक है, तो ये जो रूट के अंदर अंदर है, ये अंदर वाला नहीं जुटेगा, ठीक है। तो इसका जो बाहर बाहर संख्या रहता है वो जुड़ता है। और एक चीज और हम लोग सीखे ये चीज कि अगर रूट में जो अंदर है संख्या, अगर वो समान नहीं है, वो बराबर नहीं है, तो वो नहीं जुटेगा। ये हम लोग आज इसमें सीखे हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन और भी इसमें हम बताना चाहेंगे कि जैसे इसमें यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन से जितना भी एग्जाम्पल ही उससे हम समझाना चाहेंगे। √8 + √2 कर देता हूं, ठीक है, ये है। तो अब हम इसको बनाएंगे। अब देखेंगे कि सर, अब हम पूछेंगे कि क्या ये जुटेगा? तो आप बोल देंगे कि नहीं जुटेगा, ठीक है। आप बोलेंगे यही कि नहीं जुटेगा। क्यों? क्योंकि आप ही तो बोले थे कि अगर रूट के अंदर सेम नहीं है, समान नहीं है, तो वो नहीं जुटेगा। यहाँ पे भी रूट के अंदर समान है, नहीं है, तो आप सोच रहे होंगे ऐसा नहीं जुटेगा। तो ये भूल जाइए, ठीक है। इसमें कुछ नियम है जो आपको समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। कारण ये जो 8 है ना, ठीक है, इसमें कोई वैसी संख्या आएगा, जैसे देखिए इसको हम पहले काट लेते हैं, उसके बाद हम बताना चाहेंगे। ये देखिए, इससे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से कट गया, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 8 हो गया। फिर यहाँ पे 2 अब देख रहे होंगे यहाँ पे ये इसका जो गुणनखंड आया है 3 को इतना आया है ना, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं, अगर वर्ग आप लोग पढ़े होंगे तो वर्गमूल तो उसमें आता है, लेकिन एक चीज हम यहाँ पे आपको आसानी से बताना चाहेंगे कि जो संख्या को जोड़ा लग गया है, ठीक है, वो संख्या को क्या करेंगे, रूट से बाहर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा जो है वो बाहर निकल गया है, मतलब जुड़ा लग गया है। तो वो जिससे जुड़ा लगाया है वो कहाँ आ गया है, बाहर आ गया है। और ये जो दूर है इसको जोड़ा नहीं लगा, ठीक है, यानी इसका वर्ग नहीं निकला, इसीलिए इसको क्या करेंगे, अंदर ही छोड़ देंगे। तो क्या मैसेज हो गया, 2√2 मैसेज हो गया। यानी कहा था ये, तो ये जो 8 है ना, ये कट रहा था, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड बन रहा था, जिसमें कुछ वैसी संख्या था जिसको वर्ग बन जा रहा था, वर्गमूल बन जा रहा था, और वो बाहर आ गया, और जिसको नहीं बना वो रूट के अंदर ही रह गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको एग्जांपल और लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। तो पहले आप फिलहाल इतना याद रखिए कि जो रूट में 8 था, इसे हम लोग काटे तो क्या आया, 3 को 2 आया, ठीक है, 2 को 2 को बाहर जुड़ा लग गया, तो इसलिए इसे हम रूट के बाहर निकाल लिए, और जिसको नहीं लगा वो अंदर ही इसको लिख दिए। अब ये जो है प्लस, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे √2 है तो √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि रूट में जो अंदर अंदर है वो समान आ गया है, बराबर आ गया है, यानी यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है। तो क्या ये जुटेगा, बिल्कुल जुटेगा। यहाँ पे √2 के गए हैं 2 को, यहाँ पे कितना है, 1 है, 2 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 3√2 हो जाएगा, यानी 3√2 ये बन गया आपको। और भी इसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, जो बनाते हैं और क्वेश्चन। ये देखिए 5 और यहाँ पे है 45, तो क्या ये भी जुटेगा या नहीं जुटेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो 5 है, ठीक है, अगर 5 को ऐसे काटेंगे, कटेगा नहीं, एक ही 5 आएगा ना। जैसे 2 भी आप सोच रहे होंगे कि 2 को क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि 2 को भी काटेंगे तो एक ही 2 आएगा ना, ऐसा ऑलरेडी वो अंदर ही रहेगा, इसलिए। तो यहाँ पे हम किसको काटेंगे, 45 को काटेंगे, यानी 45 को काटेंगे। तो ये रहा मेरा 45, तो ये कितना से कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 3 5 15, फिर यहाँ पे 3 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 3 5 15, ठीक है, और यहाँ पे 5, यानी 3 से कट गया 15 बार में, 3 से ये 15, 5 बार में, ये 5 से 1 बार में। अब देख सकते हैं यहाँ पे जो 3 आया है वो 2 आया है, 5 1 आया है, यानी जो जोड़ा लग जाएगा वो रूट से बाहर। तो आप देख लीजिए 3 का हो गया है, जोड़ा लग गया है, तो ये हो जाएगा रूट से बाहर। पहले इसे लिख लेते हैं हम, तो क्या आ गया रूट से बाहर, 3 आ गया। लेकिन ये जो 5 है,
इसका तो जोड़ा लगा ही नहीं ना, तो ये वही रहेगा, यानी ये रूट में ही रह जाएगा, इसे हो गया। अब देख रहे होंगे कि आपको रूट के अंदर जो है वो सेम है, यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है। तो अब हम इसे बना लेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे √5 कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 रहता है बट लिखा नहीं रहता है। तो ये हो गया यहाँ पे 3 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 और रूट में कितना 5 है तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बनाने को मिलेगा, इस तरह से आप बना सकते हैं। लेकिन हाँ, आप कैसे पता चलेगा कि आपको ऐसे बनाना है या ऐसे बनाना है, तो आपको वहां पे संख्या देखना होगा। जैसे कि हमको लग रहा था कि 8 है तो इसमें कुछ जोड़ा लग जाएगा और जो बाहर भी निकल जाएगा, ठीक है ना, इसका वर्गमूल बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग होगा वो, तो उसे हम निकाल लेंगे। और जिससे नहीं लगेगा तो उसे नहीं, जैसे कि अगर सपोज हम यहाँ पे देखें कि 2 है या ये 3 है, ये 5 है, इस तरह से ये सब संख्या जो होता है ये सब तो होता ही नहीं है, आता ही नहीं है, जोड़ा लगेगा ही नहीं लगेगा। इसमें हमको इसमें पता होगा संख्या के बारे में, आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो मिलते हैं और नेक्स्ट अथी में और उसी में हम लोग सीखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए।